साथियों नमस्कार। एक क्लब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो वास्तव में जो भी यूपी ट्रिपल सी से जो भी अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं या उन्होंने किसी भी परीक्षा का एग्जाम दिया है या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अहम वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम एक काला चिट्ठा दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो कि 2015 से लेकर के 2024 तक उन्होंने क्या किया और कौन सी भर्ती निकाली और उस भर्ती का एग्जाम कब हुआ है और उस भर्ती को कंप्लीट कब कब किया है। ये सोचने वाली बात है। यदि यूपी टीएसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए आपका क्या होने वाला है। मैं एक काला चिट्ठा दिखाने जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। 18 से लेकर के 2024 तक की जो भर्तियां हैं और जिसमें से ये किस तरीके से एक अपनी मनमानी कर रहे हैं या जेई 18 को लेके किस तरीके से आप क्या कहते हैं दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसमें से जो 18 के बाद जो वैकेंसी आई उन्होंने आयोग ने इस तरीके से उसको क्लियर कर दिया, लेकिन एक विज्ञापन आया था जो कि था 0418, यानी 18 जो वर्ष में जो आपका विज्ञापन संख्या 04 थी, उसका नाम था सम्मिलित अवर अभियंता संगठन एवं फोरमैन, यानी ये एक जेई की वैकेंसी थी। इस जेई की वैकेंसी को लेके कैसा दुर्व्यवहार किया गया, कैसा सौतेला व्यवहार किया गया, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। जो कि एक विज्ञापन आया था जो कि 1388 वैकेंसी अभी दिख रही हैं, जो कि पहले जब विज्ञापन आया था तो 1470 वैकेंसी आया था, लेकिन जब इनका डीवी का रिजल्ट आया है तो 100 से नीचे पद इन्होंने कम कर दिए थे। तो अब जो विज्ञापन रह गए हैं 1388 जो पदों का विज्ञापन रह गया है, जिसमें से मुख्य शाखाएं हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, ये मुख्य शाखाएं हैं। इसके साथ ऑटोमोबाइल क्या कहते हैं कि आपका ओवरसियर, अन्य कंबाइंड जो अभी ट्रेडें हैं वो भी उसमें है। तो ये जो वैकेंसी है इसको अभी तक 5 वर्ष 7 माह 20 दिन यानी बीत गए हैं। इस वैकेंसी को अभी तक ये आयोग है जो क्लियर नहीं कर पाया है और ये इसका अंतिम परिणाम अभी भी लंबित है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में अन्य बात करता हूं, ये 4 विज्ञापन संख्या था, इसके बाद और एक विज्ञापन संख्या आती है, 5 नंबर आता है, 18 में आता है जो मंडी परिषद का होता है और काफी अन्य विभाग उसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पे त्रुटिवश हमने जो कल शाम को इस पीडीएफ को बनाया था उसके बाद ये 242 की जो है 272 आपकी वैकेंसी होती है और मात्र 219 वैकेंसी का रिजल्ट देते हैं कि प्रेजेंट टाइम 219 वैकेंसी का मात्र रिजल्ट देते हैं और यह 5 वर्ष 6 माह 15 दिनों के बाद ये जो अंतिम पर लंबित है ये पूर्ण हो गया है। इसे बोलते हैं पूर्ण, क्योंकि ये कल शाम को आपका रिजल्ट आ गया है। यानी कि अभी 4 विज्ञापन संख्या आपका रिजल्ट नहीं आया है, 5 का आपका रिजल्ट कल शाम को देखने को मिल गया होगा। इसके बाद की वैकेंसी बोलता हूं, एक 6 आया है, 4 5 6 आया है, जो कि एक मंडी और थी, उसका रिजल्ट है जो कि 16 पदों के लिए थे, जो कि योगी जी के समकक्ष जो हमारे आयोग के जो सचिव हैं वो गए थे, उन्होंने खुद कहा था कि ये जो मंडी, एएसओ और जेई का रिजल्ट हम जून में देंगे और इस मंडी का बोले थे हम जुलाई में देंगे और इस मंडी का वो 15 जून को ही दे देते हैं। इसका आ गया है, इसका भी रिजल्ट पूर्ण हो गया है, इसका भी रिजल्ट आ गया है। इसके बाद आता है 19 की बात करते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन की एक वैकेंसी थी, उसमें आपका कहते हैं कि जो 672 पोस्ट थी, इसको भी 3 वर्ष 10 माह 10 दिन के अंदर ये पूर्ण कर लेते हैं। यानी एक वैकेंसी को 5 वर्ष 7 माह लग जाता है, दूसरी को 5 वर्ष 6 माह पूर्ण कर लेते हैं, तीसरी को 5 वर्ष 5 महीने में पूर्ण कर लेते हैं और चौथी को 3 वर्ष 10 माह में पूर्ण कर लेते हैं। ये भी पूर्ण हो गई वैकेंसी है। इसके बाद एक और वैकेंसी आती है 19 में, जो कि आपकी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है।
इसको भी ये 420 पदों के लिए वैकेंसी होती है, जो कि 3 वर्ष 8 माह 7 दिन के अंदर इस वैकेंसी को भी पूर्ण कर लिया जाता है। इसको पूर्ण कर लिया गया। इसके बाद कनिष्ठ सहायक की एक वैकेंसी और आती है, जो कि 1186 पोस्ट के लिए होती है, जो कि 3 वर्ष 3 माह 7 दिन के अंदर पूरी कर ली गई है। ये पूरी कर ली गई है। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड 19 का जो रिजल्ट है, ये भी आपका एक वैकेंसी थी, जो कि 655 आपका जो पदों के लिए विज्ञापन था, जो कि 4 वर्ष 11 माह 2 दिन के लिए अभी भी वो विज्ञापन है, जिसका अंतिम परिणाम अभी लंबित है। इसका भी अभी अंतिम परिणाम नहीं आया है। एक सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, जो कि 2019 में आई थी। ये 486 पदों के लिए थी, जो कि 4 वर्ष इसके हो गए हैं। 4 वर्ष बीतने के बाद भी ये पूर्ण कर ली गई है। जरा सोचिए, 4 वर्ष से पूर्ण कर ली गई। इसके और वैकेंसी आती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, यानी कि एएसओ एआरओ की एक वैकेंसी और आती है। उस वैकेंसी 19 की वैकेंसी होती है। इसको भी काफी मशक्कत के बाद काफी लोग प्रोटेस्ट किए, धरना किए, उसके बाद भी अभी इसी महीने 4 वर्ष 7 माह 21 दिन के अंदर इस भर्ती को भी पूर्ण कर लिया गया है। एक और भर्ती थी, 2021 की भर्ती थी, जो कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती थी, जो कि 9212 वैकेंसी थी। इसको मात्र 1 वर्ष 7 माह 21 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिया गया। ये भी पूर्ण भर्ती हो गई है। एक राजस्व लेखपाल की भर्ती थी, ये भी बहुत बहुचर्चित थी। इसके चलते जेई एसओ मंडी सब दरकिनार कर दिए गए, लेकिन लेखपाल को आगे ला करके, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे आपका आयोग है, इसने बहुत रोल अदा किया और इस वैकेंसी को अदा करने का या पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया, जो कि 1 वर्ष 11 माह 23 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन होता क्या है, इस भर्ती में भी एक कोर्ट केस फंस जाता है। उस पेज को फंसते हुए जब अगले दिन इनका नियुक्ति पत्र देने की बारी आती है और लास्ट समय शाम को ही मालूम पड़ता है कि आपकी जो भर्ती फंस गई है, अब कोर्ट के अधीन है। आपका 8 जुलाई को जो भी आपका आएगा निर्णय, उसके अधीन होगा। जो अभी ये यहाँ आयोग से तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। एक और भर्ती है, आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, जो कि 22 की भर्ती है, जो भी 25/4 की वैकेंसी थी, जो कि 2 वर्ष 5 माह 2 दिन के अंदर ये अभी इसका अंतिम परिणाम लंबित है, यानी प्रारंभिक परिणाम इनका आ गया है। एक आपकी 22 की वैकेंसी और है, सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती है, जो कि 76 पोस्टों के लिए थी, जो कि 7 माह 25 दिन में ये कंप्लीट कर ली गई है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जेई 18 जो सबसे पहली वैकेंसी है, जो बोर्ड में लिखा हुआ है, इसके साथ आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार या सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो कि इसके बाद की सारी वैकेंसियां हैं, जो पूर्ण आपको दिख रही हैं, और आपकी अभी जेई की वैकेंसी आपकी अपूर्ण है। अभी तक इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला है। अब मैं बात कर लेता हूं एक और इसके बारे में, जो आपका जो ये है जेई का जो विज्ञापन है, जो आपका 18 का विज्ञापन है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हुई हैं, इसके बारे में बात कर लेता हूं। कब क्या इसका नोटिफिकेशन आया है, कब इसका एग्जाम हुआ है, कब डीवी हुई है, इन सारे बातें में बात कर लेता हूं। तो जो आवेदन आपका है, जो 30/10/18 को हुआ था, उसके बाद अंतिम दिनांक आपकी 7/12 होती है। उसके बाद पाठ्यक्रम आपका 4/9/2021 को आता है, और उसके बाद आपकी उत्तर कुंजी जो आती है 22/4 को आती है। इसके पहले 16 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम हो जाता है। उसके बाद जो संशोधित उत्तरमाला है, वो 30/7 को आती है। उसके बाद एक मैटर और फंस जाता है, कुछ 16 बच्चों का ओएमआर गायब हो जाती है, अनुपलब्ध या अपठनीय हो जाती है। उन ओएमआर को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं। फिर आयोग कहता है मैं 16 बच्चों का पेपर कराऊंगा, और उस 16 बच्चों का पेपर करवाता है, एक विशेष सेंटर देता है। उस सेंटर पे 9 बच्चे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद कि उसकी पुनः परीक्षा होती है, उत्तर कुंजी आती है, जो कि 30/6 को उसकी उत्तर कुंजी आते हैं। उसके बाद एक और उत्तर कुंजी उसके आती है कि आप आपत्ति दर्ज करिएगा। उसके बाद मैं फिर से बोलूंगा। फिर उसके बाद ये संशोधित उत्तर कुंजी आती है आपकी 5 जुलाई 2023 को। इसके बाद अंततोगत्वा होता है 5/8 को आपका एक रिजल्ट आता है, जो प्रारंभिक रिजल्ट आता है,
कि डीवी परिणाम के लिए आपका ये रिजल्ट आया हुआ है, अब आप डीवी के लिए बोलते हैं। उसके बाद उसकी जो क्या कहते हैं कि आपकी जो शेड्यूल आता है 10 तारीख को आता है कि आपका 22 तारीख से आपकी डीवी शुरू होगी। 22 से लेकर के 23/9 तक आपकी डीवी होगी, आपकी डीवी करवाई जाती है। उसके बाद डीवी हो जाती है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रथम अनुपूरक सूची अभिलेख परीक्षण। इसके होता है कि कुछ बच्चों का कुछ कैटेगरी में सीटें खाली रह जाती हैं, उसके लिए बोलते हैं कि कुछ अब बच्चे आइए और उनका मैं फिर से डीवी कराऊंगा। उसके बाद सूची आती है 17 फरवरी 2024 को आती है। उसके बाद एक और आती है, उसका कार्यक्रम होता है कि आपका 26 से लेके 29 फरवरी तक की आपका उसमें डीवी चलती है। ये आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की 3 ब्रांचों डीवी चलती है। उसके बाद एग्रीकल्चर का मैटर और फंसता है, ऑटोमोबाइल का, ओवरसीयर का मोबाइल फंसता है। उसके फिर बोलते हैं कि एक और हम सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। प्रथम ये फिर जारी करते हैं 26 फरवरी को जारी करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी डीवी होती है 5 से लेकर 6 तारीख को, 6 मार्च को होती है। ये आपकी डीवी हो जाती है। और डीवी होने के बाद अभी ये मार्च में हो गया, उसके बाद अब आयोग बोलता है कि अब हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि काफी इसमें समय लगेगा। इस समय के लेकर के हम आपका जो आचार संहिता लगी हुई है, इस आचार संहिता में हम अच्छे से वर्क करेंगे, और वर्क करने के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। अब आचार संहिता तक का बच्चे वेट करते हैं। आचार संहिता के बाद आपके 4 तारीख को आचार संहिता का रिजल्ट आ जाता है आपका लोकसभा चुनाव का। उसके बाद आज आप देख रहे हो जून के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं, अभी भी अंतिम परिणाम नहीं देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यही चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ कि एएसओ के बारे में दिखाना चाहूंगा। एएसओ का वही हाल है कि जो आवेदन हुआ है 19/9/19 को हुआ है, और नवंबर 19 में इसकी परीक्षा हो गई थी। उसके बाद अंतिम दिनांक आपका 9/10/19 को है। आपका उत्तर कुंजी आपकी 22 में आती है, 12/4 में। उसके बाद जो आपका संशोधित उत्तरमाला आती है 31/8/22 को आती है, जो कि जेई के बाद में सारी चीजें हुई हैं, वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर अभिलेख परीक्षण आपका 15/2/23 को होता है। अभिलेख परीक्षण उसका दूसरा होता है 14/3/2023 को होता है, जो उसके अनुपूरक सूची आती है, स्क्रीन लिस्ट आती है, जो कि जेई के बाद आती है, आपकी 5 मार्च 24 को आती है। उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम होता है 19-20 तारीख को होता है, जो कि मार्च 2024 में, लेकिन अंतिम परिणाम आपका 10/5 को आ गया। ये सब चीजें बाद में हुई हैं, लेकिन फिर भी इनका रिजल्ट पहले आ गया है। आखिर क्यों? जब 18 जो आपका जेई का रिजल्ट है, चाहे आपका हम देख लें कि आपका विज्ञापन निकला पहले, आपकी जो आंसर की हुई वो भी पहले निकली, उसके बाद जो डीवी वो भी पहले हुई, लेकिन रिजल्ट अभी तो नहीं आया है, बल्कि एएसओ आ गया। ये चीजें हम एएसओ के बारे में आपको कंपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में और मैं बात करता हूं। अब मैं देख लेता हूं इसके, और एक और वैकेंसी थी जो बहुत ही खतरनाक वैकेंसी थी, जो कि वैकेंसी जो 03/22 में आई थी, प्रवर सहायक, अवर सहायक पूर्ति निरीक्षक की वैकेंसी आई थी, जो कि इसी उससे आई थी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खाद्य तथा रसद विभाग की आई थी। इसके बारे में बात करूं, इतनी जल्दी से वैकेंसी पूरी हुई है मानो कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन होती हो। जैसे कि उसकी 22/4/2022 को इसका विज्ञापन आता है, अब अंतिम तिथि 12/5/22 को होता है, और पेड कट ऑफ 13/6/2022 को होता है। उत्तर कुंजी आपकी 18 जुलाई 22 को आती है। उसके बाद जो आपका जो उत्तर कुंजी आती है जो 31/8/22 को आती है। इसका जो डीबी होता है परिणाम 28/9/22 को आता है, जो अभिलेख परीक्षण सूचना मिलती है, जो कि आपको 11/2/22 मिल जाती है। अंतिम परिणाम भी आपको 17/12/2022 को देखने मिलेगा। जरा सोचिएगा, ये जो 7 माह 25 दिन में ही एक वैकेंसी पूरी हो जा रही है। एक वैकेंसी जो 6-6 साल में पूरी नहीं हो पा रही है, और एक ऐसी वैकेंसी उसी आयोग से जो कि 7 माह 25 दिन में पूरी हो जा रही है। ये हम दिखाने का प्रयास किए हैं इस तरीके से कि एक वैकेंसी जहां पे आप 6 साल में नहीं पूरी कर पा रहे हैं, वही दूसरी वैकेंसी जो आपके लिए बहुत बड़ी वो है, जो आप 7 माह में पूरी कर दे रहे हैं सारी चीजें, चाहे आपका रिजल्ट हो, आपका डीवी रिजल्ट हो, डीवी वेरिफिकेशन हो, उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी हो, और अंतिम परिणाम भी उसको दे रहे हैं मात्र 7 महीने में। और वही आपके ही आयोग में आप 6-6 साल की वैकेंसी, J18 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हो।
तो इस तरीके से तो ये चीजें हम दिखाने का प्रयास किए हैं। अब आप इस पे डिपेंड होइएगा कि ये आयोग किस तरीके से आयोग है। एक ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोले हम, यूपी SSC का सबसे सुस्त आयोग है। इस आयोग को सुधारने की आवश्यकता है। जो चिट्ठा है हमें दिखाने का प्रयास किया है। अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से इसको देखिएगा, इस पे कमेंट करिए, जो भी चीजें हैं उस पर सुधार करने के हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप बारे में मुझे कमेंट करिए, बताइए कि क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।